इलाकाई सकाफती अशिया को फरोग देने के लिए किला ड्रावा के मकाम दिलवश पर खसूसी स्टॉल कायम किए गए हैं। चुलिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी की जानिब से दस्तकारी के आला नमूने, मिट्टी के बर्तन, खड्डी के कपड़े, चुनरी के लिबास और खजूर के पत्तों से बनाई गई घरेलू अशिया लोगों की खसूसी तवज्जो का मरकज बनी हुई है। यहाँ पे अपनी सकाफत लेके आए हैं। जो हमारा काम है बिल्कुल हैंडमेड है। खजूर के पत्तों का, धागों का, रेशम का, गोटे का, सब चीज़ इसमें घरेलू अशिया की जितनी भी चीज़ें होती हैं बहुत कलरफुल और बहुत प्यारी बनाई गई हैं। इसमें ये खासियत है कि इस चीज़ को एक इस्तेमाल कर सकते हैं, डेकोरेशन कर सकते हैं और हमारी जान पहचान है, हमारी सकाफत है। इसको ज़िंदा रखें और ये चीज़ ख़रीदें और इस्तेमाल करें। ये सेहत भी है, शफा भी है, दुआ भी है। खजूर के पत्तों का काम है। लोग क्या दिलचस्पी दिखा रहे हैं इसमें, कोई ले रहे हैं? लोग आएंगे, लेंगे, इंशाल्लाह लेते हैं। और ये जो है दिलचस्पी यही है कि हर बंदा ही इस चीज़ को इतना कलरफुल और प्यारी लग रही है कि लोगों को पसंद आ रही है। जो भी आता है उसकी पिक्चर ले रहे हैं और देख रहे हैं दिलचस्पी से कि ये कैसे बनी हुई है और कितनी मेहनत से बनी है और कितनी प्यारी चीज़ बनी हुई है, तो और बहुत तारीफ़ कर रहे हैं। तो ये जो है ना एक छाबी जो है ना कितने की है? ये एक छाबी जो है ये 600 की भी है, 4 की भी है। मुख्तलिफ रेट है और जैसी चीज़ है वैसे ही यानी कि रेट है इसके। मेरा नाम मोहम्मद अमजद है। मैं भावलपुर को 15 किलोमीटर डेरा बट्टा तुम्हारे रहायशी हैं। मेरे वादा साहब भी वो काम करें हैं, दादा जी भी वो काम करें, असन भाई भी वो काम करें। इन असन गर्म चादर इसके बने ने, पावन का कपड़ा बने ने, खदर का दुपट्टे वगैरह, लेडीज सूट वगैरह ये सब तैयार करेंगे। ये आम जो फैक्ट्री वाले जो कपड़े बनते हैं इनमें कोई क्या खास बात ये तो हाथ से बना हुआ कपड़ा है, तो वो मशीन का बना हुआ था। चोलिस्तान की सकाफत भी है। ये शाल जो है अजरक वगैरह वो हम तैयार करते हैं। आपको कितना खर्चा हो गया? मैं सन 2001 से काम कर रहा हूँ। क्लीन छोड़िए तो काम पे घर का काम है, बड़े भाई करते हैं, हम भी करते हैं। इस्लामी यूनिवर्सिटी भागलपुर और लाइफ स्टार्ट की जानिब से भी स्टॉल लगाए गए हैं। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ चरिश नसीम। हम IUBians हैं, IUB में पढ़ते हैं। हमारे डिपार्टमेंट का नाम है टूरिज़्म, हॉस्पिटैलिटी एंड मैनेजमेंट और ये बहुत ही अच्छा डिपार्टमेंट है। और ये हमने उनके स्टॉल वगैरह लगाए हुए हैं। ये देखें, एज अ कल्चर सब चीज़ें दिखाई गई हैं इनमें। हम अपनी टूरिज़्म को प्रमोट कर रहे हैं, जैसे कि जीप रैली का इवेंट है यहाँ पे। ये बहुत ही 16 लेवल पे, हाँ जी, यहाँ पे लोग आते हैं, देखते हैं, टूरिस्ट आते हैं, सो हम उनको गाइड करते हैं। ये हमारे IUB की तरफ से उनके लिए एक दोस्त बनाया गया है, ठीक है, ताकि इको टूरिज़्म जो वो मैनेज की जा सके। मेरा नाम अब्सारुल हक खालिद है। मैं इस्लामिक यूनिवर्सिटी से ताल्लुक़ रखता हूँ। ये डिस्प्ले करने का बुनियादी मकसद आवाम को हॉर्टिकल्चर के बारे में आगाह करना है। उनको जो है हमारे इलाके के हिसाब से सब्ज़ियात और जो फूलों की पैदावार है उनके बारे में आगाह करना, और ये बताना कि जो हमारी महंगी प्रोड्यूस हम बाहर से ख़रीदते हैं वो अगर हम यहाँ पे उगाएं तो यहाँ पे भी हम बहुत अच्छे तरीके से ग्रो कर सकते हैं। मेरा नाम इमरान शम्स है जी। यहाँ पे सीड्स का एक स्टॉल लगा हुआ है जो डेजर्ट को बचाने के लिए और डेजर्ट की अहमियत को उजागर करने के लिए है। इनका जो मकसद है वो यही है कि अगर डेजर्ट में चोलिस्तान जीप रैली अगर हो सकती है
तो क्यों ना हम इसके साथ साथ ही इस डेजर्ट को बचाएं। डेजर्ट की अपनी ही ओरिजिनल हालत में इसका होना क्यों ज़रूरी है। माहौल को मेंटेन करने के लिए आप देखें, अगर डेजर्ट अगर हमारा मेंटेन नहीं होगा तो इसकी वजह से हमें बहुत सी जो है वो बीमारियां भी हो सकती हैं। जैसा कि आपने पिछले दिनों देखा होगा कि टिड्डी दल का बहुत हमला हुआ फसलों पे, उन्होंने तकरीबन सारी फसलें जो है वो निस्तो नबूद कर दी थी। शहर पे हमला बहुत जी, तो अब देखें अगर यही अगर चोलिस्तान जो है अपनी वो असल हालत में अगर होता तो यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के जो परिंदे आते हैं जो हिजरत करके एक दूसरे इलाके से जो आते हैं, अगर परिंदे यहाँ पे अगर होते उन दिनों में या उनकी नस्ल बची होती तो ये टिड्डी दल का जो है ना ये हमला नहीं होना था। टिड्डी दल का जिक्र किया, जी जी, क्यों ना ये जो जब भावलपुर पे हमला हुई थी जी जी, उसका एक छोटा सा क्लिप दिखा दें आपने देखने वालों को। ये देखिए टिड्डी दल का हमला हो चुका है भावलपुर में। जिसके बारे में पिछले कई महीनों से बातें चल रही थी, अब इसने बहावलपुर शहर पे बाकायदा इसने अपना हमला किया है। जैसा आपने सर देखा है टिड्डी दल का हमला हुआ है तो बहुत सी फसलें जो हैं हमारी वो ख़राब हो गई हैं। सिटी पे हमला हुआ तो ऐसे लगता है जैसे एकदम से अंधेरा हो गया है, और वो इतनी ज़्यादा मिकदार में टिड्डी दल के जो आने की जो एक वजह है ना वो यही है कि देखें डेजर्ट के अंदर एक बर्ड होता है तलोर का जब हम शिकार कर लेते हैं, हम उसे ख़त्म कर देते हैं उसकी नस्ल को अपने इलाके से, तो हम ऐसी आफात से फिर दो चार होते हैं। जैसे जो है वो ये टिड्डी दल को सर तलोर जो है वो कहा जाता है। 4 साल पहले हम लोग आए थे, पहली मरतबा अपने बच्चों के साथ आए थे। तो यहाँ इतना लुत्फ़ आया कि अब हम हर साल ही तकरीबन यहाँ आते हैं जीप रैली देखने के लिए। लेकिन यहाँ जीप रैली से ज़्यादा यहाँ की जो एंजॉयमेंट है वो यहाँ का माहौल है कि अपने घर से, और ख़ास तौर पे आजकल जो दौर है कि कोरोना का, जिसमें हम बिल्कुल घर में बंद होकर रह गए थे, उससे जब हम निकले हैं बाहर तो हमें बहुत ज़्यादा एंजॉयमेंट। यहाँ देखें, हालांकि मास्क तो खैर सब नहीं लगाए हुए हैं, लेकिन यहाँ किसी को कोरोना का खौफ नहीं है कि यहाँ किसी को कोरोना हो जाएगा, इस डर से नहीं लोग बैठे हुए हैं और यहाँ एंजॉय कर रहे हैं। रात भी बहुत अच्छी गुजरी, म्यूज़िकल नाइट थी। और अब हम यहाँ स्टॉल देखने आए हैं तो यहाँ माशाल्लाह भावलपुर की सकाफ़त है, मुल्तान की सकाफ़त है, कढ़ाई के कपड़े हैं, गोटे के कपड़े हैं, इसके अलावा हैंडमेड काफ़ी चीज़ें हैं यहाँ, पोइट्री है और ये लकड़ी का काम है, मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं जो हमें बहुत अच्छी लग रही हैं और हमारी मालूमात में भी काफ़ी इजाफा हुआ है। जीप रैली तो खैर मज़ा है ही, मज़े वाली चीज़ है ही, लेकिन उससे ज़्यादा मज़ा हमें इधर की सकाफ़त देखने में आ रहा है। इधर जो इस इवेंट का फ़ायदा उठा के लोगों ने इधर अपने स्टॉल्स लगाए हुए हैं और इसकी मुनासिबत से अपने स्टॉल लगाए हुए शोकेस कर रहे हैं, इधर की ट्रेडिशन शो कर रहे हैं। ये देखने में हमें बहुत मज़ा आ रहा है और अलग अलग कलर्स दिख रहे हैं, अलग अलग कलर्स की चीज़ें दिख रही हैं। हमने बहुत चीज़ें इधर बाई भी की हैं। ये वो चीज़ें हैं जो हम ना या तो इंटरनेट पे देखते हैं या फिर हम म्यूजियम्स में देखते हैं, वो चीज़ें हमें इधर लाइव बनते हुए दिखाई दी जा रही हैं। फॉर एग्जांपल मैंने अभी देखा कि एक कपड़ा बना जा रहा था और मैंने देखा एक पॉटरी की जा रही थी, तो ये बड़ी अच्छी चीज़ें। इधर मैंने स्टॉल पे देखा कि प्लांट्स के कलर यूज़ करके ना उसको आप कपड़े पे लगाए जा रहे हैं। हम तो आर्टिफिशियल कलर देखे हैं, लेकिन इधर प्लांट्स के नेचुरल कलर यूज़ किए जा रहे हैं। तो ये जो पुराने ज़माने की चीज़ें हैं ना, ये अभी भी लोगों के अंदर अभी ज़िंदा हैं और हमें ये चीज़ें देख के बड़ा मज़ा आता है। इस साल का हमारा जो फोकस है, हम अच्छा पानी ढूंढते हैं। ज़मीन में कहाँ अच्छा पानी है, पीने के लिए, ज़राअत के लिए, ट्यूबवेल के, टरबाइन के, होटल के, उसके हल तक देते हैं। अल्लाह ने इतनी टेक्नोलॉजी हमें दी है, हम आपको फ़ज़ा से पानी निचोड़ कर भी दे सकते हैं, ज़मीन के नमकीन पानी को भी स्वीट करके दे सकते हैं। फिर कहीं आपने बाग लगाना है, जैतून लगाना, अंजीर, कोई मेडिसिन प्लांट, वो हम भी लगा के सारी सहूलतें देते हैं। और किस किस्म की रिसर्च कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि यहाँ आने वाले जितने गेस्ट्स हैं जो पूरे पाकिस्तान से आ रहे हैं, उनको हम बता सकें कि इस्लामी यूनिवर्सिटी कितना रोल प्ले कर रही है साउथ पंजाब की डेवलपमेंट के अंदर या ओवरऑल पाकिस्तान की डेवलपमेंट के अंदर। और उसमें हमारे जो वर्दी वाइस चांसलर हैं, उनके विजन के मुताबिक यहाँ पे हमने चोलिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेजर्ट स्टडीज़ का जो आपको नज़र आ रहा है स्टॉल, उसके बाद फ़ाइन आर्ट्स का स्टॉल नज़र आ रहा है, उसके बाद आपको वेटरनरी हमारी जो फैकल्टी है उनका स्टॉल नज़र आ रहा है, उसके साथ फार्मेसी है, उसके साथ सोशल वर्क डिपार्टमेंट ने यहाँ के लोकल आर्टिजन्स को जो चुनरी का काम करते हैं, जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, या आपने देखा कि यहाँ पे खड्डी लगी हुई है, तो हमने लोकल कम्युनिटी की जो प्रोडक्ट्स हैं उनको भी यहाँ लोगों को दिखाने की कोशिश की है।
ताकि यहाँ का जो भावलपुर का कल्चर है उसको भी साथ प्रमोट किया जा सके। और इसमें चैम्बर ऑफ कॉमर्स का भी तावन हमारे साथ है और इस्लामी यूनिवर्सिटी भावलपुर फ्यूचर में भी ऐसे इकदाम करने का इरादा रखती है।